दोस्तों, मित्रों, भाइयों, माता एवं बहनों सभी को प्रणाम। सभी बड़ों को प्रणाम और छोटे को सुप्यार। बहुत बहुत प्यार। भाइयों, अभी जैसा कि लॉकडाउन चल रहा है, इस लॉकडाउन में सभी को लग रहा है कि ये लॉकडाउन तो बहुत ही कष्टदायक है, बहुत ही बेकार है। हमारी इनकम नहीं हो रहा है। और भी चीज़ें हैं, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, किसी को खाना नहीं मिल रहा है। तो बहुत सारी चीज़ों का दिक्कत तो रियल में है। और लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ये दिक्कत नहीं, कुछ चीज़ों जो है प्राकृतिक जो करती है वो बहुत सोच समझ कर करती है। और प्रकृति के आगे तो सब फेल है, ये सभी जानते हैं और सब महसूस भी करते हैं। तो इसी पे कुछ प्रकाश डालना चाहते हैं कि जैसा कि हमने बोले कि हम कहते हैं हमारे कि ये बहुत बहुत बेहतर है, जो हुआ है बहुत बहुत बेहतर हुआ है। और कहा जाता है कि जो होता है वो बहुत अच्छे के लिए ही होता है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि हर जगह पे प्रकृति का अपने आप को हील कर रही है, बहुत तेज़ी से हील कर रही है। वातावरण बहुत शुद्ध है। नदी पहाड़ हर जगह पे पॉल्यूशन बहुत कम गया है। ओजोन परतें जो है अपने आप को वो बहुत तेज़ी से अच्छा होता जा रहा है उसका लेवल। तो और क्या खुशी की बात हो सकती है। क्या हम लोग अपने जीते जी काल के मुंह में जाता देखना चाहते हैं अपने आप को। इनको भी मौका दो। आपकी इतने इत, आपने इतने दिनों से कमा रहे हैं, क्या कर लिए? और ऐसा क्या हो जाएगा कि दो दो तीन महीना या फिर जो प्रकृति की मंजूरी होगी आप उसमें क्या कर लेते, या फिर लॉकडाउन ख़त्म भी होगा भाई साहब, भाइयों एवं बहनों, तो उसमें भी देख लेंगे कि उसमें आप लोग क्या कर लेंगे। चलो ठीक है, अब मेन चीज़ पे फोकस फोकस डालते हैं। तो ये जो इनकी मर्जी है ना, वो तो आपको खुशी से माने या जबरन माने, ये आपके ऊपर है कि आप कैसे मानते हैं। अगर खुशी से मानेंगे तो आप और निखरेंगे। अगर जबरन आप चाहेंगे तो आप दुखी हो जाएंगे भाई साहब। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि जैसे अभी हम लोग लॉकडाउन में हैं, तो इसका फ़ायदा भी उठाया जा सकता है। इसके बहुत सारे फ़ायदा हैं। हम लोग अपने आप, जैसे प्राकृतिक अपने आप को हील कर रहा है, वैसे हम लोग भी अपने आप को हील कर सकते हैं। अभी हम लोग के पास टाइम है। बहुत सारे लोग इससे पहले बोला करते थे कि यार कभी हमारे पास टाइम ही नहीं है, बिजनेस को बड़ा करने का टाइम नहीं है, बिजनेस का प्लान बनाने का टाइम नहीं है, यार हमें कभी औरत बच्चों के साथ परिवार को टाइम देने का समय नहीं है, मिलता नहीं है। तो ये उनके लिए बहुत बेहतर टाइम है। इस टाइम को यूटिलाइज कीजिए ना। अपने बच्चों को अपने अपने बच्चों के साथ खूब खेलिए। अपने वाइफ को जो टाइम चाहिए, जो परिवार को टाइम चाहिए, माता पिता को जो टाइम चाहिए उसको दीजिए। अपने आप को ज़्यादा ताकतवर बनाइए। अपने आप को ये टाइम सो करके ख़त्म करने का नहीं है मेरे दोस्तों, कि सो करके उठे फिर उसके बाद नकारात्मक चीज़ों को लेकर के उठें और उसमें बोलें कि ये तो बड़ा बेकार हो गया। 10 लोगों से जो आप जैसा सोचेंगे, जैसा बोलेंगे, वैसा ही आपके साथ आपके इर्द गिर्द में माहौल हो जाएगा। तो ये जो चीज़ है, ये तो बहुत संयोग से, इस संयोग की बात है। और ये टाइम आप हम सभी को मिला है, इसका सही इस्तेमाल कीजिए। बुक पढ़िए, अपनी एजुकेशन को बढ़ाइए, जो आप में कमियां हैं उसको सुधारिए। जो आपको लग रहा है कि हमें जो हम खाली टाइम में करते, एक बार बैठ के सोचिए कि जो हम खाली टाइम में कर सकते थे, जो जिस चीज़ के लिए आप टाइम मांगा करते थे लोगों से, वो टाइम वो चीज़ करना स्टार्ट कीजिए। बहुत सारे करने करने के लिए टाइम है, करने की चीज़ें हैं इस टाइम पे।
तो हम सब वो सब चीज़ों को कर सकते हैं। अपने घर में नई नई चीज़ों को सीख सकते हैं। घर में कुछ नहीं तो बहुत सारे लोगों को चाय भी बनाना नहीं आता है, खाना तो छोड़ दीजिए। तो भाई साहब वो सब भी सीख लीजिए। कम से कम तो खाना बनाना तो अपने आना चाहिए आदमी को, हर किसी को आना चाहिए। आदमी को जो म्यूजिक सीखना है, आपको कोई और चीज़ सीखना है, अपने आप को टाइम देना है, लोगों से फ़ोन पे बात कीजिए। वीडियो बहुत सारे हैं, अच्छी अच्छी वीडियो, अच्छी अच्छी फिल्में हैं, वो सब देखिए। अपने नॉलेज को इन्हेंस कीजिए, अपने आप को इन्हेंस कीजिए। और सबसे अच्छी चीज़, जो लोग पूजा करना चाहते हैं, पूजा पाठ करना चाहते हैं, वो जो कहते थे कि हमें पूजा करने का टाइम नहीं मिलता है, हमें योगा करने का टाइम नहीं मिलता है, हमें मेडिटेशन करने का टाइम नहीं मिलता है, उन सब के लिए एक बहुत बेहतरीन टाइम आ गया है। जो भी आप चाहते हैं करना, वो सब आप कर सकते हैं इस टाइम पे। आप सभी इस टाइम का भरपूर उपयोग कीजिए, नहीं तो फिर ऐसा टाइम नहीं आने वाला है शायद। या फिर इतना लंबा टाइम, इतनी लंबी छुट्टियां नहीं आने वाला है, ये आप मान लीजिए बिल्कुल। तो ये जो है बहुत बेहतर टाइम आ गया है अब आप लोगों के लिए। आप इस टाइम को इस्तेमाल कीजिए, फुल इस्तेमाल कीजिए। और ये चीज़ कहने में आप जाया मत कीजिए कि ये टाइम लॉकडाउन आ गया, हमें नुकसान हो गया। जो हो गया उसको आप थोड़ी रोक सकते हो, या नहीं तो बाहर निकलिए, फिर स्वागत में तो लोग लगे हुए हैं ही आपके। अगर ज़्यादा आपको दिक्कत होता है, तकलीफ होता है, कोरोना ले आइए घर पे, स्वागत करवाइए पुलिस से। अपने चैन से रहेंगे, न लोगों को चैन से रहने देंगे, अपने मरेंगे। ये स्थिति ऐसा है भाई साहब कि अगर जो आपको भगवान ना करे ऐसा हो, अगर जो हो गया ना, तो कोई देखने तक नहीं जाएगा, कोई छुएगा नहीं आपको। आपको होगा, आपके परिवार को भी में भी बांट देंगे, सब अलग हो जाएंगे, सब अलग थलग हो जाएंगे। तो बहुत स्थिति जो है अब लगभग बहुत भयावह जैसा हो रहा है। तीसरे स्टेज में लगभग पहुंच गया है। सब्जी वाले को हो रहा है, पुलिस वालों को हो रहा है, डॉक्टर को हो रहा है, नर्स को हो रहा है, डिलीवरी वाले को हो रहा है। वो तो कॉलोनी में ही रहते हैं, सेक्टरों में ही रहते हैं, या फिर झुग्गियों में ही रहते हैं। तो वो जो है ना, तीसरे स्टेज में लगभग कोरोना पहुंच चुका है। तो आप सभी लोग सतर्क हो जाएं और अपने आप को एक बेहतर नागरिक, बेहतर आदमी के रूप में आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग जो है इस चीज़ का पालन करें और परेशान ना हो। एक बेहतर टाइम है, ये बुरा टाइम नहीं है। कौन कहता है कि बुरा टाइम है? हमें तो लगता है कि इससे बेहतर टाइम नहीं हो सकता है, कि सब आदमी अपने परिवार के साथ आराम से, अमन चैन से बैठ करके लोग खा पी रहे हैं। और क्या चाहिए लोगों को? लोगों को टाइम नहीं मिला करता था, लोगों को बॉडी में पेन रहता था, लोग अपने आप को अस्वस्थ महसूस करते थे, इतना वर्क लोड था। तो अपने आप को हील कीजिए ना, परेशान क्यों हो रहे हैं? अपने आप को स्ट्रांग कीजिए, अपने आप को, अपने स्वास्थ्य को अच्छा कीजिए, अपनी और चीज़ों को इन्हेंस कीजिए, एजुकेशन को इन्हेंस कीजिए, अच्छी अच्छी आदतें बनाइए, ताकि लॉकडाउन ख़त्म होने के साथ पूरी ताकत के साथ आप उस काम को कर सकें जिस काम में आप लगे हुए थे, जो आप करना चाहते थे, जो आप पाना चाहते थे। ऐसा नहीं है कि 2-3 महीने अगर जो घर पे रहेंगे तो सब खत्म हो जाएगा। तो ये एक प्राकृतिक ने हम सभी को एक बेहतर मौका दिया है, हम सभी को मजबूत होने का, इन्हेंस, अपने आप को मजबूत करने का। तो हम, मेरा कहने का मतलब ये है कि, और हम मोदी जी को भी हाथ जोड़कर बारंबार प्रणाम करते हैं, और कई लोग कर रहे हैं कि उन्होंने बहुत
घर बर्बाद होने से, बहुत लोगों को मरने से बचा लिए। जैसे आज हम क्या किधर की ओर इशारा कर रहे हैं आप लोग समझ रहे होंगे दोस्तों। हम कोई राजनीतिक पार्टी से या फिर मोदी जी से ये वो नहीं है कि हम इस वजह से कह रहे हैं। मेरा मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर जो कोई अच्छा कार्य अगर जो करता है तो उनको प्रोत्साहित करना हम सभी का फर्ज है। नहीं तो आज के डेट में कई ऐसे घर और कई जो महान हस्तियां होते, हो सकता है कि वो मिट जाते और उन्होंने बचा लिए लोगों को। जैसा कि आप समझ रहे होंगे, अमेरिका, इटली और भी कई कई सारी कंट्री में कई लोग मारे जा चुके हैं इस महामारी में, इस बीमारी के कारण। तो कहीं वो चीज़ें हमारे तक ना पहुँचे, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है, अपने आप को लोगों से दूर रखना, लोगों से दूरी बनाए रखना। तो इन सबको हम लोग करेंगे और पहले से बेहतर बनेंगे हम लोग। अगर जो ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हम 2-3 वीडियो और भी डालने वाले हैं। जैसे आज की डेट में जैसा स्थिति हुआ पड़ा है, मेडिकल सुविधाओं का क्या हाल हुआ पड़ा है और हमारा मेडिकल सिस्टम कहाँ पे है, वो हम सबको पता है। तो हमें ये समाज हम सभी का है। तो हम सभी अगर जो मोदी जी से गुहार लगाएंगे कि मेडिकल सुविधा को और ठीक किया जाए, इस पे हम लोग वीडियो बनाने वाले हैं, एक और वीडियो बनाने वाले हैं। तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और भी अच्छे अच्छे वीडियो हम इसमें डालने वाले हैं। तो अगर अच्छा लगे तो आप लाइक भी कीजिएगा, लोगों को शेयर भी कीजिएगा। जय श्री राम।